22 अप्रैल के दिन पाकिस्तानी टेररिस्ट पहलगाम के अंदर 26 लोगों को मार देते हैं। इस हमले के बाद दो देशों के बीच जो चीज़ें हुई है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बाईस अप्रैल के अटैक के बाद 23 अप्रैल को इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देता है। उसी दिन इंडिया अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर देता है। सेम डे दिल्ली में मौजूद सारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की सेफ्टी हटा दी जाती है और उनको एक वीक के अंदर इंडिया छोड़ने को कहा जाता है और पाकिस्तानी वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाता है। 25 अप्रैल के दिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इस अटैक पर अपना एक स्टेटमेंट देती है। इस स्टेटमेंट में वो कहती है कि इस अटैक में जो भी शामिल है उसको सजा होनी ही चाहिए। 27 अप्रैल को NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चलता है कि इस हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल है, जो TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के आतंकवादी ग्रुप का हेड है। ये शेख सज्जाद गुल श्रीनगर का ही रहने वाला है। इसने श्रीनगर में से ही अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। इसने बेंगलोर से MBA किया है और केरला से लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। सज्जाद गुल को पहली बार 2002 में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 5 किलो RDX के साथ पकड़ा गया था। इस चीज के बाद उसे 10 साल की सजा हुई थी। 2017 में ये जेल से छूटता है और पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जाकर ये TRF का हेड बन जाता है और तब से ये टेररिज्म एक्टिविटीज में लगा हुआ है। सिर्फ पहलगाम अटैक में ही नहीं, सेंट्रल कश्मीर ग्रेनेड अटैक, बिजबेहरा अटैक, गगनगिर अटैक और ज़ेड-मोह टनल अटैक में भी इसका नाम शामिल है। 28 अप्रैल को जितने भी लोगों का लिंक पहलगाम अटैक से था उन सब के घर इंडियन आर्मी डिमोलिश कर देती है। इसी बीच 30 अप्रैल को जैसलमेर में से पठान खान नाम का आदमी पकड़ा जाता है, जो ISI का जासूस होता है, जो बॉर्डर की खबर पाकिस्तान भेज रहा होता है। और 7 मई के दिन शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात को 1:05 से 1:30 तक चला था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया था। इन 9 टेररिस्ट कैंप में अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली, गुलपुर टेररिस्ट कैंप कोटली, महमूद जोया टेररिस्ट कैंप सियालकोट, मरकज सुबहान अल्लाह कैंप बहावलपुर, मरकान ताइबा कैंप मुरीद के सरजाल कैंप, मरकज अहले हदीद कैंप बरनाला, शवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद और बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद का नाम शामिल है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट के बेस पर एग्जीक्यूट किया गया था और इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि सिविलियंस और पाकिस्तान मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को जरा भी नुकसान ना हो। और इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस ऑपरेशन में 31 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। और जहाँ भी अटैक हुआ है वहाँ पे एक भी टेररिस्ट कैंप था ही नहीं। लेकिन इस चीज़ का पाकिस्तान के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, लेकिन जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. इसके बाद इस चीज का बदला लेने के लिए 8 मई को पाकिस्तान इंडियन सिटीज को टारगेट करता है और इन सिटीज में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सिटीज शामिल थी। लेकिन इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स
और मिसाइल्स के हमलों को न्यूट्रलाइज कर देता है और इंडिया की किसी भी सिटी को कोई नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान के इन मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद इंडिया फिर से पाकिस्तान पे हमला करता है, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी भी पाकिस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद 10 मई के दिन पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उसने इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन ये भी एक झूठ होता है। इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हुआ है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 2018 में इंडिया ने रशिया के पास से $5.43 बिलियन में खरीदा था। अगर ये डिफेंस सिस्टम आज इंडिया के पास ना होता तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से पुंछ, कुपरवा और LOC के एरिया में इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के टेररिस्ट के बीच गन फाइट चल रही है और इस गन फाइट के बीच में 13 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 स्टूडेंट्स भी शामिल है। इसके अलावा हमारे सेना के जवान नाइक दिनेश कुमार शहीद हो चुके हैं और 10 मई के दिन 3:35 पर दोनों देशों के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस सीज फायर के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी है। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. सीज फायर का तो अनाउंसमेंट हो गया है, पर इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और आज 13 तारीख है और 2 घंटे पहले न्यूज़ आई है कि जम्मू कश्मीर की शोपियां में इंडियन आर्मी ने 3 टेररिस्ट को मार गिराया है और इसी के साथ इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन किलर। इंडिया कभी भी वॉर नहीं चाहता, लेकिन जब भी वॉर शुरू होती है उसे ख़त्म इंडिया ही करता है।